वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे, जहां आज आपके लिए अकाउंटेंसी का हमने पिछले दिन बीआरएस चैप्टर ख़त्म किया था। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम क्विज सेशन लेके आएंगे जिसमें 15 to 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो एज आई प्रॉमिस्ड, यहाँ 16 क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और पहले ही की तरह आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए। हर सवाल के लिए 4 ऑप्शन होंगे। आपको जो सवाल का सही ऑप्शन लगे आप अपने कॉपी पे उसे नोट डाउन करेंगे और फिर जब मैं लास्ट में आंसर बोलूँगा तब आप उसे मैच कर लेंगे। इस तरह से आप अपने लास्ट में स्कोर को हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि आपके कितने स्कोर हुए। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कॉमेंट एंड शेयर एज मोर एज यू कैन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनकेडमी लर्निंग ऐप। सिंपली टाइप रवि रोशन KR6388। शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। सबसे पहले आप सबों को सॉरी कि आज का ये वीडियो बहुत देर से अपलोड हो रहा है और दूसरी चीज़ की टाइपिंग नहीं हो पाया, जिसके कारण आपको दिक्कतें थोड़ी सी उठानी पड़ेगी। फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा रह गया है। तो पहला सवाल है हमारा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज, बैंक समाधान विवरण क्या है। पहला है अ पार्ट ऑफ पासबुक, पासबुक का एक अंग है। स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक, बैंक के द्वारा प्रिपेयर्ड किया गया एक स्टेटमेंट है, विवरण है। थर्ड है कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉल्यूम। और फोर्थ है स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर्स। यू हैव 10 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय सीमा समाप्त होता है और आपका इस सवाल का सही जवाब होगा स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस जो है उसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके लिए डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉल्यूम ऑफ कैश बुक, कैश बुक के बैंक कॉल्यूम में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है वो इसका फेवरेबल बैलेंस है। या फिर सेकेंड ऑप्शन है डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, पासबुक का डेबिट बैलेंस। थर्ड है क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉल्यूम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉल्यूम कैश बुक का जो होता है उसका क्रेडिट बैलेंस। और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। आपके पास फिर से 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इस सवाल का जवाब दें। समय सीमा समाप्त होता है आपका। इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा डेबिट बैलेंस द बैंक कॉल्यूम ऑफ द कैश बुक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के जो दो ऑप्शंस हैं बी और सी, ये दोनों अनफेवरेबल सिचुएशन को और ओवरड्राफ्ट सिचुएशन को दिखा रहे हैं। ऐसा ये सब मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्कस कर दिया है पहले ही। थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, बैंक बैलेंस अनफेवरेबल है तो उसका क्या मतलब है। पहला है आपका क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। थर्ड ऑप्शन है डेबिट बैलेंस इन कैश बुक और फोर्थ ऑप्शन है फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक। आपके पास फिर से 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इस सवाल का जवाब अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। मैं जब सही आंसर बोलूँगा तो आप उसे मैच कर लेंगे। और इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इस सवाल का सही जवाब होगा क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। कैश बुक का सॉरी हाँ, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो अनफेवरेबल बैलेंस को शो करता है। बाकी के जो इसमें 2 या 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रेडिट बैलेंस चाहे वो पासबुक का हो, डेबिट बैलेंस कैश बुक का हो या फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का हो, ये सब के सब फेवरेबल सिचुएशन होते हैं। तो एकमात्र ऑप्शन ए जो है वो अनफेवरेबल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ व्हेन मनी इज़ विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। पैसा जब बैंक से निकाला जाता है, पहला ऑप्शन है क्या होता है, तो बैंक क्या करता है, क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करता है। दूसरा डेबिट कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करता है। तीसरा क्रेडिट एंड डेबिट कस्टमर्स अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट दोनों करता है। और फोर्थ है नन ऑफ दीज। आपके पास फिर से 10 सेकंड का समय है और आपका समय शुरू होता है अब।
और स्टूडेंट्स इस सवाल का सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी। जैसे ही आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो बैंक आपके पासबुक को डेबिट कर देती है, और जब जमा करते हैं तो वो क्रेडिट कर देती है। ठीक है, मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा भाई, इफ वी टेक बैलेंस एज पर पासबुक विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड टू बैलेंस एज पर कैश बुक। एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन है हमारा, इफ़ वी टेक बैलेंस एज पर पासबुक, अगर हम पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस लेके शुरू करते हैं अपना BRS बनाना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, तब विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड टू गेट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस निकालने के लिए आपको इनमें से किसे डिडक्ट करना होगा। ऑप्शन है पहला, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक। दूसरा ऑप्शन है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। थर्ड ऑप्शन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक आपने डिपॉजिट किया है लेकिन क्लियर नहीं हुआ। फोर्थ है पेमेंट मेड बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, आपने कुछ पेमेंट करके बैंक से पहले ही बात कर रखी है कि किसी खास तारीख को आपके अकाउंट से रेंट का, इंश्योरेंस का, EMI का, ये सारे बैलेंस काट लिए जाएंगे। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। जल्दी से इस सवाल का सही जवाब अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। समय सीमा समाप्त होता है आपका, और इस सवाल का सही जवाब ए होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पूछ रहा है कि आप पासबुक का बैलेंस दे रखा है, तो पासबुक के बैलेंस में आप देखिए, इंटरेस्ट जब बैंक आपके अकाउंट में जमा करती है, देती है, तो क्या करती है, क्रेडिट कर देती है, जोड़ देती है उसमें। लेकिन अभी हमको क्या करना है, पासबुक और कैशबुक को मैच करना है, तो कैशबुक में तो बैलेंस जोड़ा नहीं गया है, मतलब यहाँ जो बैलेंस ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है उसे हम घटा देंगे, तो हमारा पासबुक और कैशबुक का बैलेंस मैच कर जाएगा, कैशबुक का बैलेंस निकल जाएगा। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक जो होगा उसे हम डिडक्ट कर लेंगे, तो हमारा कैशबुक का बैलेंस हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, बैलेंस एज पे पासबुक इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग BRS बनाना शुरू करते हैं, देन अनकलेक्टेड चेक्स आर, तो जो अनकलेक्टेड चेक होंगे उसे आप क्या करेंगे। ऑप्शन है आपका एडेड इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन है सब्सट्रैक्टेड इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, थर्ड है इग्नोर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग BRS, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय सीमा समाप्त होता है आपका, इस सवाल का सही जवाब होगा एडेड इन BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इसे भी ऐड कर लिया जाता है। क्यों, इस चीज़ को समझिए। अनकलेक्टेड चेक वैसे चेक को बोलते हैं जब आपको किसी डेटर से चेक मिलता है और आप बैंक में उसे जमा करते हैं, तो जैसे ही आपने बैंक में जमा किया होगा, आपने कैशबुक में वो अमाउंट जोड़ लिया होगा, लेकिन पासबुक अभी तक आपका उसको जोड़ा नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका अभी भी वो चेक अनकलेक्टेड है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम यहाँ भी जोड़ देंगे, तो हमारा बैलेंस जो है मैच कर जाएगा। सो एडेड इन BRS, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करेंगे, जो है हमारा बैलेंस एज पर पासबुक इज़ 20,000, पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस है 20,000 का। 4,000 वे आर डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर्स, किसी कस्टमर के द्वारा 4,000 डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किए गए। देन द बैलेंस एज पर कैशबुक, तो आपको कैशबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस निकालना है कि क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 24,000 24,000, ऑप्शन बी है 18,000 18,000, थर्ड ऑप्शन है 16,000 16,000, और फोर्थ ऑप्शन है 20,000 20,000। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और गाइज इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 16,000। क्यों होगा ये मैं आपको बता दूं कि 20,000 रुपये आपके बैंक पासबुक में थे, 4,000 किसी कस्टमर्स ने जमा कर दिए, तो यहाँ ऑलरेडी जोड़ा जा चुका था। ठीक है, तो जब आप कैशबुक का बैलेंस मैच करने जाओगे तो जोड़ा जा चुका है पहले से ही, तो इसीलिए अब इसे बैंक के पासबुक में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 20,000 माइनस 4,000 हम करेंगे, 16,000 का बैलेंस जो है कैशबुक हमारा दिखा रहा होगा। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द क्वेश्चन है द बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ 10,000, कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस है 10,000 का।
चेक्स फॉर 2000 वेयर रिसीव्ड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। चेक आपने इशू कर दिया लेकिन अभी तक क्रेडिटर्स जो है बैंक के पास लेके नहीं आया है। व्हाट वुड बी द बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक के अकॉर्डिंग क्या बैलेंस रहने वाला है। आपके पास फिर से 10 सेकंड का समय है। ऑप्शन है आपके लिए 10,000, 2,000, तीसरा ऑप्शन है 12,000 का और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इस सवाल का सही जवाब होगा आपका नन ऑफ दीज। 10,000 आपका कैशबुक बैलेंस था। 2,000 के लिए आपने इशू किया, उसी समय आपने जोड़ दिया होगा इसमें कैशबुक में से। सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। 10,000 आपके पास कैशबुक का बैलेंस था, ठीक है। आपने 2,000 उसी समय उसमें से घटा दिए होंगे जब आपने चेक इशू किया होगा अपने क्रेडिटर्स के लिए, लेकिन क्रेडिटर अभी तक बैंक में लेके गया ही नहीं, तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ा हुआ है। तो यहाँ भी आपको बढ़ाना पड़ेगा तब जाके वो इक्वल होगा। तो इसीलिए 10,000 प्लस 2,000 करेंगे, 12,000 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड पे जहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे लिए। क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे आराम से बन जाएगा, प्रैक्टिकल जैसा ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि ओवरड्राफ्ट जो है कैशबुक के अकॉर्डिंग वो है 10,500 का। बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया है, 3500 रुपये आपके बैंक अकाउंट से काटे गए हैं, ठीक है। उसके बाद 7,500 का चेक आपने डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी तक बैंक ने उसे क्रेडिट नहीं किया है आपके अकाउंट में। और 9500 रुपये आपके इश्यू हो गए हैं। 9500 का चेक आपने इशू कर दिया लेकिन अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ है। तो आप कौन से अमाउंट जो है बैंक के पासबुक में आपको ओवरड्राफ्ट शो कर रहा होगा ये आपको बताना। ऑप्शन है 12,000, ऑप्शन बी है 16,000, ऑप्शन सी है 5,000 और ऑप्शन डी है 9,000। और इस सवाल का सही जवाब 12,000 होगा। किस तरह से होगा सो देखिए। 10,500 ओवरड्राफ्ट है ऑलरेडी, ठीक है। बैंक ने डेबिट कर दिया था 3500 रुपये का, ठीक है। तो जब आप कैशबुक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ घटाया हुआ था, तो यहाँ भी आपको घटाना पड़ेगा, तभी तो दोनों बैलेंस मैच करेगा। तो 9,000, 10,500 पहले से माइनस में है, 3,500 और माइनस कर लेंगे तो माइनस में हमारा बैलेंस हो जाएगा 14,000, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए क्या लिखा है, 7,500 जो है आपने डिपॉजिट किया, 7,500 आपने बैंक में डिपॉजिट किया। तो जैसे ही आपने डिपॉजिट किया होगा आपने कैशबुक में उसको जोड़ लिया होगा। अब क्या करेंगे, आप इसको घटाएंगे तब तो बैंक पासबुक के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस मिलेगा। तो 7,500 फिर से माइनस, तो 14,000 था माइनस में ही, 7,500 फिर से माइनस हो गया, 21,500 हो गया। अब अगला देखते हैं हम। चेक हमने इशू किया है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो इसे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 9,500 पॉजिटिव है और उसमें से घटाना है आपको 1 मिनट, 11 3 14 21,500, ठीक है। तो 21,500 में से 9,500 आप घटाएंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 12,000 जो माइनस में होगा, ठीक है। तो ये ओवरड्राफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा, बैलेंस सोन बाय कैशबुक 10,000, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 4,000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट कलेक्टेड 3,000। तो बैलेंस एज पर पासबुक आपको निकालना है। ऑप्शन है आपके लिए 9,000, ऑप्शन बी है 10,000, ऑप्शन सी है 11,000, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और दोस्तों इस सवाल का सही जवाब आपको मैं बता दूं, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी 11,000 रहने वाला है। क्यों, तो 10,000 कैशबुक का बैलेंस था, चेक आपने इशू किया होगा उसी समय आपने बैलेंस को घटा लिया होगा। अब आप दोबारा उसको जोड़ लेंगे, तो 10,000 में 4,000 जोड़ेंगे और आप क्या हो जाएगा 14,000। अगला क्या है, तो आपको किसी डेटर से चेक मिला था, आपने उसे जमा तो कर दिया है, तो आपने जैसे ही जमा किया होगा आपने अपने इसमें जोड़ लिया होगा कैशबुक में।
लेकिन बैंक से अभी तक वो क्लियर हुआ नहीं, तो वहाँ वो घट के दिखा रहा होगा, तो यहाँ भी आपको घटाना पड़ेगा, तब जाके आपका बैंक का पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस मिलेगा। तो 14,000 में से 3,000 हम घटाएंगे, 11,000 का बैलेंस हमें पासबुक के अकॉर्डिंग पता चलेगा। 10 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाई कस्टमर्स आर। जब कैश बुक के अकॉर्डिंग, कैश बुक के बैलेंस के अनुसार अगर आप बना रहे हैं बीआरएस, तब किसी कस्टमर ने अगर डायरेक्टली जाके आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, तो आप उसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एडजस्टमेंट की यहाँ पे, या नन ऑफ दीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास। फिर से 10 सेकंड का समय है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और इस सवाल का सही जवाब होगा एडेड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करेंगे हम। व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग आपने बीआरएस बनाना शुरू किया है, तो इंटरेस्ट अलाउड, जो बैंक के द्वारा इंटरेस्ट दिया गया है, उसे आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है एडेड, सेकेंड ऑप्शन आपके पास सब्सट्रैक्टेड, थर्ड है नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एडजस्टमेंट, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। फिर से आपके पास 10 सेकेंड का समय है। समय सीमा समाप्त होता है आपका, और इस सवाल का सही जवाब होगा सब्सट्रैक्टेड। जैसे ही आप पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस लिखेंगे और उसके बाद उसमें इंटरेस्ट अगर बैंक देती है, तो आप पासबुक में उसे जोड़ के रखते हैं पहले से। आपको कैशबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस निकालने के लिए उसमें से घटाना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्टेड आंसर जो हमारा सही होगा। मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हेन प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय, इफ़ यू स्टार्ट विथ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर आप कैश बुक के डेबिट बैलेंस से शुरू करते हैं, ठीक है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड विद इन द पीरियड शुड बी। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड जो एक स्टेटमेंट है, इसके साथ आप क्या ट्रीट करेंगे? ऐड होगा, डिडक्ट होगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एडजस्टमेंट की, या नन ऑफ दीज। फिर से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, एडेड होगा। क्यों होगा सो देखिए, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है आपका, ऑलरेडी माइनस में है, ठीक है, और फिर चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड जो है वो घटाया जाता है। तो माइनस और माइनस जब आप करते हैं तो क्या होता है? वो एडेड होता है ना, प्लस हो जाता है ना, जैसे अभी हम यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो अभी हमने जोड़ा था, तो इसलिए एडेड हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज अ कॉपी ऑफ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन एक कॉपी है किस चीज़ का? कैश कॉल्यूम ऑफ कैश बुक का, बैंक कॉल्यूम ऑफ कैश बुक का, अ कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक, a customer's account in the bank book, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। और इस सवाल का सही जवाब होगा नन ऑफ दीज। ये इनमें से किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करेंगे, जहाँ है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाई। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन सी है बैंक अकाउंट होल्डर के द्वारा, और फोर्थ है द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर से आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए।
और इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इस सवाल का सही जवाब होगा बैंक अकाउंट होल्डर है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होता है बैंक अकाउंट होल्डर के द्वारा बनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन हम अपने इस सेशन का है जो इसको देखेंगे। व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप कैश बुक में बैलेंस के अकॉर्डिंग बनाना शुरू करते हैं तो अनकलेक्टेड चेक जो है उसका मतलब क्या करते हैं आप, उसके साथ क्या ट्रीट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एडेड इन द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, थर्ड है सब्सट्रैक्टेड इन द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, फोर्थ है नॉट रिक्वायर्ड द एडजस्टमेंट इन द बैलेंस, और फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। फिर से आपके पास 10 सेकंड का समय है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बना लीजिए। फिर अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। टाइम अप। चलिए रुक जाइए, मैं आपको बता दूं इस सवाल का सही जवाब सब्सट्रैक्टेड इन द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। क्यों होगा, तो बैंक सॉरी बीआरएस जब आप बना रहे हों और कैश बुक के अकॉर्डिंग जब आपका बैलेंस दिया गया हो, वह स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो अनकलेक्टेड चेक का मतलब क्या होता है कि आपने चेक इशू कर रखा है, ठीक है। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो इसलिए बार बार स्नीजिंग हो रहा है। तो मैंने कहा कि अनकलेक्टेड चेक जो है वो आपने बैंक अपने तरफ से इशू किया, सॉरी बैंक में जमा किया, आपको किसी डेटर्स ने दिया, लेकिन वो अभी तक बैंक ने उसे क्लियर नहीं किया। तो आपने जैसे ही इशू किया होगा आपने उसे जोड़ लिया होगा। जैसे ही आप बैंक में अपने पासबुक कैश बुक को जमा किए होंगे, चेक बुक को आपने उसे जोड़ लिया होगा, तो अब एडजस्टमेंट के समय आपको क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी सब्सट्रैक्टेड इन द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इस तरह से आज का हमारा क्विज सेशन ख़त्म होता है। होप कि आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, और अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, सही से वीडियो लेक्चर्स देखोगे, तो मैं एकदम श्योर हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिकल सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको महसूस होती है और करना भी चाहिए, तो अगर बुक है तो आप बुक से करें, प्रॉब्लम जो है आप ज़रूर पूछें, दिक्कतें आती हैं तो। इसके अलावा अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना व्हाट्सएप नंबर हमें अपने नाम के साथ मेंशन कर दें, मैं ऑफिशियल चैनल से ऐड कर दूंगा, वहाँ आपको सारे कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे। फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जो प्रॉब्लम होगी सो पूछें। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।